जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे वीर जवान, आप सबके लिए आर्मी अग्निवीर 2025 का प्रश्न लेके आ चुके हैं। जो रिपीट होता प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिल रहा है। प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आया है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न आया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ रहा है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है। मेरे प्यारे साथियों, रिपीट हो रहा है प्रश्न, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे ए नंबर में शेर दिया है, बी नंबर में आपका दिया है हाथी, सी नंबर में आपका दिया है मेरे प्यारे साथियों बाघ, और डी नंबर में आपका दिया है गधा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए, और आप मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत पहले से ही पता होना चाहिए कि हम लोग का राष्ट्र पशु बाघ है मेरे प्यारे साथियों। बाघ है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि सी नंबर बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे ए नंबर में 395 है ना, बी नंबर में आपका दिया है 448, सी नंबर में आपका दिया है 370, डी नंबर में आपका दिया है 396। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें भारत संविधान के कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि 395 अनुच्छेद है, यानी कि ए नंबर आपका बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। रिवीजन है, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर लेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये मेरा दुआ है, ये रब से मेरी दुआ है मेरे प्यारे साथियों, है ना। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और 1 से 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। 1 से 2 लोगों के पास, अगर आप 1 लोग शेयर करेंगे 2 लोग के पास, तो वो 2 लोग करेंगे किसी और के पास मेरे प्यारे साथियों। मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा, और ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहेंगे आप सबके लिए। और हमारा ये दुआ है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि प्रश्न हम ऐसे लेके आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका क्लास 10 का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। क्लास 10 का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये तो 10 में अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में अगर 10 में पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न है, आप देख सकते हैं, 1917 में, 1919 में, सी नंबर में आपका दिया 1921 में, डी नंबर में आपका दिया 1923 में। मेरे प्यारे साथियों, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर वगैरह थे सब, और एक बार मेला लगाया गया जलियांवाला बाग में, और सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, और आनाधन गोली की बारिश होने लगी। आनाधन अंग्रेज़ों ने गोली की बारिश करने लगी, धनाधन किसी ने इनार में कूद गया, कहीं कुछ भाग गया, कहीं कुछ दीवार पे चढ़े। तो लेकिन आपको बता दें कि उसी बीच में जब भाग रहे थे, तो एक इनार में 700 लोग गिरे थे मेरे प्यारे साथियों, 700 लोग गिरे थे। और इनार में गिरने के बाद आनाधन गोली चलाई गई, पूरा तालाब, पूरा वो कुआं एकदम खून से भर गया। खूनी कुआं कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत बेकार घटना हुई थी, और बहुत खतरनाक घटना हुई थी मेरे प्यारे साथियों, है ना। आप पढ़ेंगे इस कहानी को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 को, है ना। फिर से यहाँ पे आया है, बी नंबर में आपका 15 अगस्त 1870 को, सी नंबर में आपका आया है मेरे प्यारे साथियों 26 जनवरी 1880 को, और डी नंबर में आपका दिया है 30 जनवरी 1990 को। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर आपको बहुविकल्पी में ऐसा दे दिए 2 अक्टूबर अगर लिख दिया हो, तो आप इससे मत घबराइए 1900 में क्या कहलाता है, 1800 में क्या कहलाता है। अगर आपको बस 2 अक्टूबर लिख दिया है, बाकी गलत लिखा है, बस 2 अक्टूबर आप देख लेंगे तो आपका आंसर वहीं सही होगा मेरे प्यारे साथियों। बेहतर होगा, आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, बेहतर होगा, यानी कि ए नंबर आपका बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपका 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे अब ये कौन सा प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न में आपका दिया है ए नंबर में बुध, बी नंबर में आपका दिया है मंगल, और सी नंबर में आपका दिया है मेरे प्यारे साथियों बृहस्पति, और डी नंबर में आपका दिया है शुक्र।
मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दे मंगल भवने मंगलहारी। मेरे प्यारे साथियों, बेहतर होगा आपका मंगल ग्रह बी नंबर बेहतर होगा, एकदम शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना मेरे प्यारे भाई बहन। ये लाल ग्रह है, एकदम लाल ग्रह है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब प्रश्न आ रहा है आपके सामने, है ना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे वीर जवान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था। और मेरे प्यारे साथियों, एक बार और प्रश्न उठता है कि लाल किला किसने बनवाया था, है ना। बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। यहाँ पे आपको दिया है ए नंबर में अकबर, है ना, बी नंबर में आपका दिया है बाबर, और सी नंबर में आपका दिया है शाहजहाँ, और यहाँ पे दिया औरंगजेब। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाए थे, ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाए थे मेरे प्यारे साथियों। यानी कि आपका बेहतर होगा, आपका सी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। और यहीं ने भी लाल किला भी बनवाए थे, याद रखिएगा, ये प्रश्न आएंगे पेपर में, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है मेरे प्यारे साथियों। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया है यमुना, बृहस्पति, गंगा, गोदावरी। डी नंबर आपका दे दिया है गोदावरी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आपको कहेंगे, आप कहेंगे सी नंबर में लगा दीजिएगा, आपका आंसर बेहतर होगा, गंगा बहुत शानदार होगा। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, कुछ मजबूरियाँ होगी इसलिए दिल तोड़ के रोए। वो रोए तो मगर मुँह मोड़ के रोए, कुछ मजबूरियाँ होगी इसलिए दिल तोड़ के रोए। और मेरे ही सामने कर दिए वो मेरे तस्वीर के टुकड़े, मेरे ही सामने वो कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, पर बाद में किसी ने बताया कि वो उन्हें जोड़ के रोए। मेरे प्यारे साथियों, कुछ तकलीफ़ें होती है, कुछ साझा होती है मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए ऐसे ही हम लोग सुनते रहेंगे, बेहतर तरीके से तैयारी भी होती रहेगी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था मेरे प्यारे साथियों। बेहतर होगा, आपका शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार। प्रश्न में आपका दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली, और यहाँ पे आपका दिया है सी नंबर में जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर में आपका दिया है मेरे साथियों महात्मा गांधी। आपको तो ये पता होगा, आप पहले से पता होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे वीर जवान, आपका ए नंबर बेहतर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए अब प्रश्न आ रहा है यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, परमाणु बम किस देश ने सबसे पहले बनाया था। मेरे प्यारे साथियों, परमाणु बम किस देश ने सबसे पहले बनाया था मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब यहाँ पे आता है आपका रूस, बी नंबर में आपका आता है अमेरिका, सी नंबर में आपका आता है चीन, डी नंबर में आपका आता है भारत। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था मेरे प्यारे साथियों। वहाँ पे अमेरिका बहुत आगे है मेरे प्यारे साथियों, बहुत आगे है ना। चलिए प्रश्न में आता है मेरे प्यारे साथियों, 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों 10वां प्रश्न आ चुका है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 26 जनवरी दे दिया है, बी नंबर में आपका दिया है 15 अगस्त दे दिया है, सी नंबर में आपका दिया है 26 नवंबर, और डी नंबर में आपका दिया है 2 अक्टूबर। मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले से पता हो जाना चाहिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। मेरे प्यारे साथियों, आपका सी नंबर बहुत होगा, एकदम बढ़िया होगा, एकदम लाजवाब जबरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए एक बार और विनम्र निवेदन है आपसे कि वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे, और 1 से 2 लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपका
11वां प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? ये तो पहले से पता है, ये तो पहले से पता है हमको। आपको बता दें कि अग्निवीर में फिजिकल पे सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम पैटर्न पे सिलेक्शन नहीं होता है। फिजिकल अगर आपका बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये गारंटी है। एग्ज़ाम थोड़ा सा नॉर्मल आता है, आप प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपका आता है मेरे प्यारे साथियों, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मेरे प्यारे साथियों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बेहतर होगा आप पी नंबर में लगाएंगे, बहुत शानदार होगा। वो कहते हैं ना कि ले चला हमके घुमाए, वो सॉन्ग है ना एक भोजपुरी वाला, बेहतर है राजधानी वाला, है ना? अब यहाँ पे प्रश्न आता है 12वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप कहेंगे 26 जनवरी, आप कहेंगे 26 जनवरी, फिर से आएगा आपका बी नंबर में 15 जनवरी, सी नंबर में आपका 1 जुलाई और डी नंबर में मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आपका होगा 5 सितंबर। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें बेहतर होगा आपका बी नंबर, बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब ज़बरदस्त होगा। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, है ना? आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। थल सेना से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इस बार, बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, है ना? चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? पहला मानव कौन था मेरे प्यारे साथियों? चंद्रमा पर पहला मानव कौन था मेरे प्यारे साथियों? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, है ना? अब यहाँ पे सी नंबर में आपका आता है बज और डी नंबर में आता है मेरे प्यारे साथियों रमेश भाटी। बेहतर होगा नील आर्मस्ट्रांग, आपका आंसर बहुत होगा नील आर्मस्ट्रांग, बेहतर होगा आर्मस्ट्रांग, आपका बेहतर होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना? बी नंबर आपका बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आप कहेंगे ये तो आज़ादी वाला लग रहा है प्रश्न, है ना? स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसने नेतृत्व किया था मेरे प्यारे साथियों? अब यहाँ पे आता है प्रश्न में ए नंबर में आपका बहादुर शाह जफर आपका ए नंबर में दिया गया है, बहादुर शाह जफर। और आपको बी नंबर में दिया है रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर में आपको दिया है तात्या टोपे, है ना? अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों डी नंबर में आपका सभी ने, मेरे प्यारे साथियों आपको दिया है डी नंबर में सभी ने। ये तो तीनों सही लग रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, यानी कि डी नंबर आपका बेहतर होगा सभी ने। रानी लक्ष्मीबाई ने भी की थी, तात्या टोपे ने भी किए थे, है ना? और यहाँ पे आपको बहादुर शाह जफर ने भी किए थे। बेहतर होगा आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे इसे, है ना? अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों 15वां प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? अब कहेंगे आप ये तो आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये सब प्रश्न आ चुका है क्या? यहाँ पे केमिस्ट्री वाला प्रश्न ये तो है, फिजिक्स वाला, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री का कुल प्रश्न आ चुका है यहाँ मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे H2O2 और यहाँ पे बी नंबर में आपका दिया है CO2 और सी नंबर में आपका दिया है H2O, डी नंबर में आपका दिया है मेरे प्यारे भाई बहन आपको दिया है NaCl। मेरे प्यारे साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, बेहतर होता है आपका, एकदम सुंदर लाजवाब ज़बरदस्त होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि सी नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पे एक वर्दी चढ़ जाए, एक तिरंगे की शान हो जाए मेरे सीने पे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्लास को रिवीजन करना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये प्रश्न आपको जितना पेपर हो रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न हैं, उससे बनाए गए प्रश्न हैं, आपको बाहरी प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो आप रिवीजन करिए, आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। और आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप 2 से 3 लोगों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। अगर मैं जब तक नहीं प्रश्न दूंगा, आप जो पेपर चल रहा है उसका प्रश्न मैं देता हूँ
और आप सब उसे रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ये आपकी सिलेक्शन के लिए है ना। चलिए, और यहाँ पे आपका दिया है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है मेरे प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पे दिया है कि राजनाथ सिंह, और यहाँ पे दिया अमित शाह, जयशंकर, और यहाँ पे दिया है कि नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें राजनाथ सिंह आपका बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, आप कहेंगे ए नंबर में तो आपका बेहतर होगा, आपका राजनाथ सिंह बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, आप रिवीजन करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। 2025 में आपका वर्दी चढ़ेगा मेरे प्यारे साथियों, 2025 में आपके शरीर पे वर्दी जरूर चढ़ेगा, है ना। मेरा दुआ है, ये मेरा दुआ है, ये रब से दुआ है ना। चलिए, अब प्रश्न आता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है ना मेरे प्यारे साथियों। न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में। अब कहेंगे वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है कि पेरिस में। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें बी नंबर आपका बेहतर होगा, न्यूयॉर्क आपका आंसर बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। चलिए, अब प्रश्न आता है किस विटामिन की कमी से रतौंधा होता है ना। रतौंधा होता है मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे आप रतौंधा एक होता है रोग जो आँखों में कमियाँ होती हैं, उसे रतौंधी भी कहा जाता है। रतौंधा यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे साथियों, किस विटामिन की कमी से रतौंधा होती है, लेकिन अब कहेंगे आपको रतौंधी होती है, रतौंधा भी कहा जाता है। आप आँखों की जो नग्म होता है, जो दूर से नज़दीक से ऐसे दिखाई देना, कम दिखाई देना, धुंधलापन दिखाई देना, जैसे आप रतौंधा ऐसा होता है। आप अग्निवीर के फिजिकल में जाएंगे, आप अगर अग्निवीर के फिजिकल में जाएंगे आपको तो ABCD लिख के दिया जाएगा, आपको ABCD लिख के दिया जाएगा। कहीं दूर तलब से आपको कहा जाएगा कि उसको एक आंख बन करके पढ़िए, बताइए उसे, तब अगर आप बता पाएंगे तो आपका रतौंधा रोग नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, रीमेडिकल दे दिया जाएगा रतौंधा रोग के कारण, और आपका सिलेक्शन वंचित रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न में दिया है यानी कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप कहेंगे ए नंबर में आपका विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। अब यहाँ पे आपके सामने है 1947 में, बी नंबर में आपका दिया है 1950 में, सी नंबर में आपका दिया है 1954 में, और डी नंबर में आपका दिया है 1962 में। मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका बेहतर होगा, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। 1954 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे भाई बहन, आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है जनगण मन किसने लिखा। जनगण मन किसने लिखा मेरे प्यारे वीर जवान। अब तो यही तो प्रश्न आया है, खून खौलाने वाला, खून खौलाने वाला तो प्रश्न आ चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, मेरे प्यारे साथियों, हरिवंश राय बच्चन, ये तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस, ये तो मान लीजिए कि ये तो एकदम गलत है ना मेरे प्यारे साथियों। अब कहेंगे आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। बी नंबर आपका बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे वीर जवान। चलिए, यहाँ पे आपका दिया है चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दे ISRO ने किया था मेरे प्यारे साथियों, इसरो, है ना, बेहतर होगा, यानी कि आपका बी नंबर बहुत शानदार, इसरो ने किया था, है ना, इसरो ने किया था मेरे प्यारे वीर जवान, बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। चलिए, प्रश्न आता है आपके सामने
22वां प्रश्न मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं मेरे प्यारे वीर जवान, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। आप कहेंगे 25 है ना, 25 है आपके। यहाँ पे प्रश्न में आपको दिखाया गया है, बताया गया है, 4 बहुविकल्प दिए गए हैं। आपको डाउट नहीं होना है, आप तड़ से 25 पे लगा देंगे एकदम फट से, है ना। यहाँ पे ए नंबर में दिया है 21, बी नंबर में दिया है 25, सी नंबर में आपका 28, डी नंबर में 29। मेरे प्यारे साथियों, भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप कहेंगे 25 है मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर में आपका 25 बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त होगा। 25 पे आप लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे वीर जवान, मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे दिया है 1995 में, 1997 में, 1999 में, 2001। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, अब कहेंगे आप ये तो प्रश्न बहुत खतरनाक है, ये तो लड़ाई वाला लग रहा है, ये तो आज़ादी महोत्सव वाला लग रहा है, ये तो हमारे काम का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ये रिपीट हुआ प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे वीर जवान। अब यहाँ पे आ रहा है 1995, 1997, 1999, 2001 मेरे प्यारे साथियों। सी नंबर 73 होगा आपका। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध बहुत खतरनाक हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तब जाके 2001 आया, 2000 आया मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, अब प्रश्न आता है